नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता रानी। लद्दाख में भारत और चीन के बीच बने तनाव पर दुनिया भर की नजर है। इस बीच पहले अमेरिका ने मध्यस्थता की बात की, जिसे पहले भारत ने तीसरे को शामिल करने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। तो वहीं चीन ने भी भारत और चीन के मसले में तीसरे को आने की बात से इनकार कर दिया। इस बीच भारत के पड़ोसी और भारत के बड़े भाई समान रूस ने भी कुछ कहा है और रूस ने उम्मीद जताई है कि दोनों देश द्विपक्षीय बातचीत से लद्दाख में सीमा पर जारी तनाव को सुलझा लेंगे। साथ ही भारत और चीन के बीच अच्छे रिश्ते क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी बताया है। रूस के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रोमन बाबुश्किन ने उम्मीद जताई है कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच सकारात्मक विकास देखने को मिलेगा। बाबुश्किन ने बुधवार को कहा कि दोनों महान समाजों के बीच शांतिपूर्ण पड़ोस के लिए हमें सकारात्मक विकास की उम्मीद है और हमारे भारतीय और चीनी दोस्तों के बीच कंस्ट्रक्टिव रिश्ते स्थिरता और सत्य विकास पर क्षेत्रीय बातचीत के लिए बेहद जरूरी है। हमें विश्वास है कि दोनों देश विवादों को बातचीत से सुलझा लेंगे। तो रोमन ने आगे कहा कि रूस भारत और चीन से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स और रूस चीन भारत के बीच ट्राइलेटरल फोरम की बैठकों में बातचीत पर विस्तार करने की राह देख रहा है। इसके साथ ही साथ जब उनसे ट्रंप के रूस को G7 में शामिल किए जाने की पेशकश पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि G7 अब पुराना हो चुका है और दुनिया की समस्याओं से निपटने के लिए G20 ज़्यादा काबिल है। वहीं एक बात यहाँ आपको बताते चले कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA ने उन इलाकों से पीछे हटना भी अब शुरू कर दिया है जहां उसने पिछले कुछ दिनों में अतिक्रमण किया था। सूत्रों के माने तो PLA की टुकड़ियां गलवान घाटी इलाके से 2 किलोमीटर पीछे हट चुकी है। वहीं अन्य जगहों पर उसने सैनिक बढ़ाने या आक्रामक रुख अख्तियार करने जैसी कुछ बड़ी गतिविधियां नहीं की है। इसके साथ ही चीनी सेना पेट्रोल पॉइंट 14, बोगरा पोस्ट और फिंगर 4 के पास अब भी सैनिक डटे हुए हैं और इस बीच ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत 6 जून को तय है। अब देखना यह होगा कि इस मसले पर क्या रिजल्ट आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सीमा पर तनाव अब काफी कम हो चुका है।